क्या आपने कभी सुना है कि हाँ, कोई इंसान मरने के बाद भी किसी की मदद करता है? नहीं ना? इस कस्बे में नया था, ऐसा कस्बा जो धीरे-धीरे इधर-उधर, दूर-दूर तक आखिरकार काम चल रहा था और बिल्डिंगें बन रही थी नई से नई। कुछ जगह बिल्डिंगें बिखरी पड़ी थी, कहीं-कहीं आस-पास में कई सारी बिल्डिंगें बन रही थी, तो कहीं एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन दूर-दूर तक एक भी घर नहीं, तो किसी एरिया में एक साथ कच्ची झोपड़ियाँ नज़र आ रही थी। रमेश का बड़ा भाई रमेश इस कस्बे में एक मज़दूरी का काम करता था। उसने खमेसर को भी किसी काम के सिलसिले में बुलाया था। खमेसर बीए पास था, बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो नौकरी की तलाश में इधर-उधर भाग रहा। उसके बड़े भाई ने उसे बताया कि इस कस्बे में सुपरवाइज़र की नौकरी मिल जाएगी, यहाँ पर आकर तुम अपना टेस्ट दो। और इसके लिए उसने 1-2 लोगों से बात भी की थी कि मेरा भाई बीए पास है और उसकी नौकरी लगवानी है। उनकी तपती दोपहर में हमेशा साइकिल दौड़ाता हुआ भाई के द्वारा बताए हुए पर जा रहा था। वो भागा चला जा रहा था क्योंकि उसे नौकरी की तलाश थी। ऊबड़-खाबड़ रास्ता पर वो ही तेज़ी से साइकिल चला रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था। उसे सिर्फ़ वो ही दिखाई दे रहा था मैं किस तरीके से अपनी मंज़िल पर पहुँचूँ। उसने साइकिल हल्की की और पास में दिख रही एक कैंटीन दुकान की ओर चला गया, परचूनी दुकान की ओर चला गया। कैंटीन दुकान पर पहुँचकर उसने दुकानदार को एक कागज़ पर लिखा पता दिखाया कि ये पता कहाँ का है। दुकानदार ने जो पता बताया, उसके बताए हुए रास्ते पे वो चल दिया। अभी हमेशा जो था उस पते को पूछकर थोड़ी दूर ही चला था। उसे 8-10 साल का लड़का मिला। उसने जैसे ही रमेश सर को हाथ हिलाया और उसको साइकिल को घुमाना चाही, तो उसने इशारा किया और कहा कि अंकल मुझे भी ले चलेंगे क्या? रमेश सर को इतनी बात सुनकर रुकना पड़ा और उसको वो जो पता जिस पते पर वो जा रहा था उसको वो पता दिखाया और बताया कि उसे यहाँ पहुँचना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है। फिर उस लड़के ने कहा, ये पता तो मुझे पता है, उसे भी उधर ही जाना है। फिर क्या था, हमेशा ने उस लड़के को अपनी साइकिल पर आगे ही बिठा लिया और इससे कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ डला। लगभग चलते-चलते थोड़ा टाइम हो गया था। 5-7 मिनट के बाद लड़के ने हमेशा को एक बन रही अधूरी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताया, अंकल यही बिल्डिंग है जिसका आप पता पूछ रहे थे। फिर लड़के ने कहा कि आप अंकल पहले आप अपना काम कर लीजिए, फिर मेरा घर थोड़ा और इससे आगे है, वहाँ मुझे छोड़ देना। हमेशा ने हामी भर दी और अपनी साइकिल को उस बनी रही बिल्डिंग की तरफ मोड़ दिया। लेकिन जैसे वो बिल्डिंग के पास पहुँचता, एक आदमी उसको और मिल गया, जो शायद उस बन रही बिल्डिंग का वॉचमैन था। हमेशा ने उस आदमी को ये कागज़ दिखाया और पूछा कि ये पता यहीं का है ना? वॉचमैन ने पर्चा देखा और देखकर कहा हाँ, ये पता यहाँ पर है। वॉचमैन ने कहा कि मिश्र जी तो अभी निकल गए, अब वो 1 घंटे के बाद मिलेंगे। रमीश सर को क्या था, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से 1 घंटे के बाद मैं आ जाऊँगा। जब मिस्र जी आ जाएँ तो आप बता दीजिएगा। इतना सुनते ही रमेश सर का छोटा भाई रमेश सर आया था। मैं ज़रा इस बच्चे को इसके घर छोड़ कर आता हूँ। वॉचमैन ने जब इतना सुना कि किसी बच्चे को छोड़कर आने की बात कह रहा है, इस पर वो रमेश सर ने उस 8-10 साल के बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब इतना सुना वॉचमैन ने तो उसे वो बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था और उससे बात को टालने के लिए कह दिया, ठीक है, जाओ पर 1 घंटे तक आ जाना, क्योंकि मिसेज़ जी आने के 2-3 घंटे बाद फिर यहाँ से निकल जाएँगे। वहीं सरजा हामी भरते हुए साइकिल मोड़ने लगा, लेकिन तभी जो वॉचमैन था वो मुँह सिकोड़ते हुए खमच्चर को देखता रह गया। फिर क्या था, हमेशा
बच्चे को लेकर बताए हुए रास्ते पर फिर से साइकिल दौड़ाने लगा। लगभग 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाते दौड़ाते दौड़ाने के बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंचा। इस इलाके में सारी ज़मीन पूरी तरह से ऊबड़-खाबड़ थी और जंगली थी। जगह-जगह झाड़ियाँ थी, कहीं-कहीं कुछ छोटे-बड़े गड्ढे भी थे। कमिश्नर ने उससे बच्चे से पूछा कि क्या तुम इस इलाके में रहते हो? बच्चे ने हाँ करते हुए कहा कि हाँ अंकल, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर सामने एक खंडर है, जैसे उस जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंकल, मैं यहीं पर रहता हूँ, आप मुझे यहीं छोड़